भाई पीएचडी में मजे थोड़ी ना हो सकते हैं। अबे साले ये देख बैग पूरा रेडी हो गया है शिकागो के लिए। सर जब आप यूएस आते हो तो लोग सोचते हैं खाली छोड़ी बताता है, लेकिन ऐसा नहीं है यार। और इसी बात को प्रूव करने के लिए हम निकल पड़े शिकागो के सफर में। ये रहा प्रूफ कि मैं स्वयं गाड़ी में बैठ के शिकागो जा रहा हूँ। सफर में मजा आ ही रहा था कि सामने औकात से बाहर की गाड़ी दिख गई और हमें याद आ गई अक्की भाई की यार कि 25 दिन में पैसा डबल कर दो भाई प्लीज। थकान भरे सफर के बाद हम पहुंचे होटल में रात के समय में। तो हमने जाते ही वहां पे देखा कि नहीं सालुंखे, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ कुछ नहीं है सालुंखे, बस ठंडा है। तो हमने टेम्परेचर बढ़ा के 72 कर दिया है। एवरीथिंग्स अंडर कंट्रोल। हर भारतीय की तरह यूएस आकर पेट्रोल को गैस बोल के जो खुशी मिलती है ना वो कुछ ऐसी ही होती है। गाड़ी का पेट भरने के बाद हम निकल पड़े अपनी पेट पूजा के लिए। वीडियो में बैठे भारतीयों को देख के आपको पता लग गया होगा कि हम कौन से कुजीन आए हैं। जी हाँ, इंडियन कुजीन। नान, चिकन खाने वालों के लिए चिकन, लस्सी और हमने पनीर भी ऑर्डर किया हुआ था। मसाला पापड़ के रोल देखकर मैं वहीं चिल्ला गया। इस उल्टे ग्लास का कोई मतलब नहीं है, बस एस्थेटिक्स के लिए। शिकागो आए तो खाना महाराज में खाएं। खाने के बाद हमको लगा थोड़ा बाहर टहल लेते हैं। फिर हमें याद आया कि हम यूएस में हैं, वो भी शिकागो में। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। इसीलिए हम वापस होटल की तरफ निकल पड़े। रास्ते में लाइटों को देख के लगा कि कहीं ना कहीं हमको बारात देखने को मिलेगी, बट साला बारात कहीं दिखी नहीं। सुबह का अद्भुत नजारा। जेट नहीं था तो हमने टिश्यू ही यूज कर डाला। जबरदस्ती का ज्ञान देने के बाद हम निकल पड़े स्काई डेक की तरफ। और वहां पहुंचते ही इन ऊंची बिल्डिंग्स को देखकर मन में एक ही आवाज आई, क्या रे भीख मंगिया। टिकट लेने के बाद हमको एक आर्टिफिशियल मेट्रो में बिठा दिया गया जो कि चल नहीं रही थी। अब हमने कहा पैसे दिए हैं तो फोटो खिंचा ही लेते हैं। थोड़ी देर लाइन में लगने के बाद हमारा नंबर आ ही गया। हमें सिर्फ 1 मिनट दिया गया था वहां पे जाके एक्सप्लोर करके फोटो खिंचाने के लिए। तो मैंने उसका पूरा यूज किया और जितना हो सके शूट करके आ गया। उसके बाद स्काई डेक के रिवाज के चलते हमने वहां पे फोटो खिंचाई, अलग अलग पोज में फोटो खिंचाई। इस तरह की फोटो खिंचाई कि स्काई डेक वालों ने बोला कि दोबारा कभी मत आना। इसी तरह मेरा मॉडलिंग करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया और हम एक सन स्लैप्ड फोटो खींचकर वापस आ गए। लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस जरा सा भी नहीं हिला और बालों में हाथ डालकर हम निकल पड़े अगले डेस्टिनेशन की तरफ। शिकागो रिवर आर्किटेक्चर टूर। अमेजिंग टूर था, अमेजिंग टूर, क्योंकि यही वो टूर था जिसमें हम चारों तरफ लड़कियों से घिरे हुए थे। क्योंकि बिल्डिंग से तो हम पूरे ट्रिप में घिरे हुए थे। 3 सिंगल लड़के देखकर लड़कियां बावरी हो गई थी, भीड़ जमा हो गई थी। अरे हमने कहा जरा बारी बारी से आने दो। टू बी ऑनेस्ट, ये आर्किटेक्चर राइड इज वर्थ एवरी पेनी। इट्स टोटली वर्थ इट। क्योंकि आपको जो आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा इट्स अमेजिंग। आपको जो सिटी लैंडस्केप देखने को मिलेगा इट्स अमेजिंग। और मैं रिकमेंड करूंगा इसको आप इवनिंग में करो। क्यों? अगर आप इवनिंग में करोगे तो आपको इस तरह का एक सनसेट वाला व्यू देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही इट्स मेस्मराइजिंग। आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस इन वर्ड्स, बट अमेजिंग फील आता है। ऐसा नजारा देख के किसके आंखों में आंसू नहीं आएगा यार। मजाक कर रहा हूँ। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। राइड के बाद हमने सोचा थोड़ा शिकागो की गलियों को भी घूम लिया जाए। न जाने इन गलियों में कब वापस आना हो। और घूमते घूमते हमें रात भी हो गई तो हमें रात का नज़ारा भी एक्सप्लोर करने का मौका मिला जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल था। क्योंकि लाइटिंग बहुत अच्छी करी हुई थी ना, और सिटी की बात ही कुछ अलग लग रही थी, तो मज़ा आ गया। इसी के साथ इन 3 मस्कटियर्स ने अपना शिकागो का अमेजिंग ट्रिप कंप्लीट किया। कहीं भी आप पीएचडी के लिए जाते हैं तो केवल पढ़ना आपका एम नहीं होना चाहिए। इधर उधर घूमना, जगह को एक्सप्लोर करना, क्योंकि आप दोबारा शायद वहाँ पे ना आ पाए। तो कोशिश यही करनी है कि आप जहाँ जाएँ वहाँ जितनी मैक्सिमम लोकेशंस हो सकती हैं उनको कवर करें। क्योंकि यही ज़िंदगी एक बार जीने को मिलती है, सब कुछ कर लेना चाहिए। बाद में रिग्रेट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि 60 साल के बाद आप ऐसे नहीं घूम पाएंगे जैसे आज आप घूम पा रहे हैं। देखो मन तो नहीं है जाने का, बट मेरे को जाना पड़ेगा।